हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैंटेसी लवर्स के साथ शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज का मैच नंबर 2 जो कि खेला जाएगा होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड क्या स्टेटस है। हेड टू हेड मुकाबले देखे जाए तो इंडिया और अफगानिस्तान ने अब तक कुल मिला के 5 T20 मुकाबले जीते हैं, जिनमें से 5 के 5 में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। कोई भी मुकाबला ड्रॉ पे या टाई पे नहीं रहा है। अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो टीम इंडिया ने अपने खेले गए रीसेंट 5 मुकाबलों में से 4 में जीत हासिल करी है और एक में उनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं जो अपना पिछला मुकाबला था भारत का रीसेंट अफगानिस्तान से, उसमें उनको जीत हासिल हुई है। और वहीं मैं अगर अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान ने अपने पिछले खेले गए 5 मुकाबलों में से उनको 2 में हार का सामना करना पड़ा है और 3 में जीत हासिल हुई है। वह अपना पिछला मुकाबला भारत से ही हारे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कल के वेन्यू की पिच क्या रहने वाली है। तो कल जो मुकाबला होने वाला है भारत और अफगानिस्तान के बीच, वो खेला जाएगा होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर की जो पिच है ना, बेहतरीन बैटिंग विकेट है, बल्लेबाजों का पैराडाइज माना जाता है। एक तो पिच फ्लैट होती है, पेस बाउंस पे बहुत अच्छे से बॉल बैट पे आती है। साथ ही साथ स्टेडियम की जो डिमेंशन है ना, वो काफी कम है। तो छोटा वेन्यू है, लंबे लंबे हिटें बहुत लगती हैं, छक्के बहुत लगते हैं, बहुत लगते हैं, बाउंड्री से बैट्समैन डील करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है कि इस मैदान में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत मदद है, बट स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है। स्पिनर्स को विकेट की वजह से यहाँ पिच की मदद की वजह से यहाँ विकेट नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि हाई स्कोरिंग वेन्यू है, उनको इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाता है टीम्स को कि वो सबको पता है कि यहाँ पे कम से कम 190 और 200 रन बनाने हैं। जो पहले बैटिंग कर रही है वो भी सेफ नहीं होता। तो उस कंडीशन में अगर बैट्समैन हिटिंग करने जाता है तो बेशक स्पिनर्स यहाँ पे विकेटें मार जाएं, अदरवाइज पिच से उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, तो अपनी टीम बनाते वक्त हम इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा तवज्जो दें और स्पिन बॉलर अपनी टीम में हम वही लें जो कि क्वालिटी स्पिनर है, जिसमें काबिलियत है किसी भी सिचुएशन में विकेट निकालने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेन्यू स्टेट की अगर मैं बात कर लूँ तो इस वेन्यू पे कुल मिलाकर अब तक 3 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, वहीं दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई है। यानी कि ये कोई बेहतरीन चेजिंग वेन्यू नहीं है। हालांकि सैंपल साइज छोटा है, फिर भी चेजिंग यहाँ पे इतनी आसान नहीं पड़ती है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो वो है 190 रन। तो समझ रहे, मतलब ऑन एवरेज जो भी टीम यहाँ पहले बल्लेबाजी करती है वो 190 रन तो लगाती ही लगाती है। हाईएस्ट टोटल की बात करी जाए तो वो है 260 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, और ये भारत ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ। और लोएस्ट टोटल की बात करें वो 142 रन है 9 विकेटों के नुकसान पे। अब दोस्तों इस वेन्यू का हम स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम वर्सेस यहाँ पे एक ही बार स्कोर बना है, जो लोएस्ट टोटल भी है 142 रन। 150 से 170 के बीच एक भी स्कोर नहीं बना है और 190 से ऊपर यहाँ पे 2 बार स्कोर बन चुका है। तो यानी कि सीधा सा हिसाब है, जो टीम पहले बैटिंग करती है बहुत तगड़ा टारगेट लगा देती है बोर्ड पे। चेजिंग जो टीम होती है वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती और क्रम्बल कर जाती, इसीलिए यहाँ पे जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है वो मैचेस जीतती है। तो इस स्टैट के हिसाब से आप अंदाजा लग ही गया होगा कि जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी वो मोस्ट प्रोबेबली पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी, अगर वो वेन्यू की हिस्ट्री पे जाएगी। अदरवाइज इंडिया है, नॉर्थ है, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश, मध्य सेंटर ही आ जाता है लगभग, पर यहाँ पे भी सर्दी है, ड्यू काफी आने वाली है। पिछले मुकाबले में पंजाब में भी ड्यू आया था, यहाँ पर भी ड्यू आएगा। तो हो सकता है ड्यू फैक्टर नजर में रखते हुए टीम यहाँ पे चेजिंग करने का फैसला ले ले। अदरवाइज वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। अब दोस्तों इस वेन्यू के हम रिसेंट T20 मैचेस की परफॉर्मेंस और उनके स्टैट देख लेते हैं। तो एक मुकाबला यह खेला गया था साउथ अफ्रीका और भारत के बीच, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी थी और उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 227 रन लगाए 3 विकेटों के नुकसान पे। इस मुकाबले को भारत चेस नहीं कर पाया था और 178 रन पर ही सिमट गया था सिर्फ 18.3 ओवर में। इस मुकाबले में पेसर्स को कुल मिला के 10 विकेटें मिली थी, वहीं स्पिनर सिर्फ 2 विकेट हासिल करने में ही कामयाब रहे थे। अगला जो मुकाबला है वो श्रीलंका और भारत के खिलाफ खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 142 रन बनाए थे 9 विकेटें होकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। भारत ने उस टोटल को बड़ी ही आसानी के साथ चेस कर लिया था, मात्र 17.3 ओवरों में 3 विकेटें होके। पेसर्स ने इस मुकाबले में 7 विकेट ली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी। मैंने बोला ना, स्पिनर्स को विकेटें तब मिलती है जब सामने वाली टीम अटैक मतलब बैटिंग में अटैक करने जाती है और अपने विकेटें थ्रो कर देते हैं, एक तरह से आप ये मानो। तीसरा जो मुकाबला है उसमें भारत ने और श्रीलंका के बीच खेला गया था और भारत ने 260 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवरों में, और श्रीलंका निर्धारित 17.2 ओवरों में 10 विकेटें खो चुका था।
इस टोटल को चेज नहीं कर पाया था और 172 रन ही बना पाया था। पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें मिली थी और उतनी ही विकेटें स्पिनर्स को भी मिली थी। दोस्तों इसमें स्पिनर्स को विकेटें इसलिए मिल गई कि स्कोर बोर्ड प्रेशर भाई, अब सामने वाली टीम 260 रन बना के बैठी हो तो चेजिंग टीम तो भाई कोलैप्स करेगी। तो फिर वही बात हो जाती है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे। तो इस डेटा से समझ में आ रहा है कि भाई स्पिनर्स को भी विकेटें मिलती हैं, बट वो है कि स्पिनर्स क्वालिटी के होने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे लाइव हो चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को ज्वाइन करने के आपको 3 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि मैच शुरू होने से पहले हम पिच रिपोर्ट, कंफर्म प्लेइंग 11 और हमारी जो फैंटेसी टीम कंफर्म होती है वो हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। टीम में जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, इंजरी अपडेट्स होती है, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ क्रिकेट दुनिया में जो भी मतलब कि उतार चढ़ाव चेंजेस हो रहे हैं, खबरें निकल के आती हैं जो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं आने वाले मैचेस के लिए, तो वो भी हम आपको टाइम टू टाइम इसे प्रोवाइड करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। साथ ही हम कुछ टाइम बाद गिव अवे स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और ये एकदम फ्री है, हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो दोस्तों टीम न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली इस मुकाबले के लिए अवेलेबल है और निश्चित ही वो प्लेइंग 11 में आपके देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें अफगानिस्तान की तरफ से तो हो सकता है कल के मुकाबले में नूर अहमद को मौका मिले प्लेइंग 11 में। अब किसकी जगह खेलते हैं तो देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो वैकेंसी लग रही है प्लेयर्स के एंट्री करने की, या तो करीम जन्नत की जगह पे आएंगे या गुलबदीन नाइब की जगह खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेयर के साथ अफगानिस्तान को छेड़छाड़ करेगा। तीसरी जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि यशस्वी जायसवाल जो ग्रोइन इंजरी की वजह से एंड टाइम पे टीम से बाहर हो गए थे, उनकी इंजरी अब ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो शुभमन गिल को रिप्लेस करते हुए टॉप ऑर्डर में नजर आ सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल फर्स्ट चॉइस नहीं थे और साथ ही साथ शुभमन गिल को जो मौका मिला उसका उन्होंने थोड़ा अच्छे से उपयोग नहीं किया। एक तो कैप्टन रोहित शर्मा को रन आउट करवा दिया, टीम के कैप्टन को ही रन आउट कर दिया, प्लस उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। हाँ टच में लग रहे थे बट अपने विकेट थ्रो करके चले गए थे, तो चांसेस ज्यादा हैं कि शुभमन यशस्वी जायसवाल को टीम में मौका मिले और वो वापसी करते हुए आपको नजर आए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो इसमें इक्का दुक्का चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि विराट कोहली वापसी करेंगे, तो होप्स हो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली तिलक वर्मा को बैठना पड़ेगा। तिलक वर्मा की जगह शायद प्लेइंग 11 में कल ना बने। तो जो हमारी प्लेइंग 11 रहने वाली है वो रहने वाली है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। मे भी शुभमन गिल ड्रॉप हो जाए, अगर नहीं होते हैं तो यशस्वी जायसवाल की जगह शुभमन गिल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर कोई विराट कोहली नजर आएंगे। 4 नंबर कल पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर शिवम दुबे। 5 नंबर रिंकू सिंह। 6 नंबर जितेश शर्मा। 7 नंबर अक्षर पटेल। 8 नंबर रवि बिश्नोई। 9 नंबर अर्शदीप सिंह। 10 नंबर आवेश खान। 11 नंबर मुकेश कुमार। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को पिछले मुकाबले में मौका मिला था पर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, प्लस ये वेन्यू है यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी मदद यहाँ पे कम है और बाउंड्रीज भी यहाँ पे छोटी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाना नहीं चाहेगा, तो वो आवेश खान को अपनी टीम में एंट्री दे सकता है वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पे। अब दोस्तों देखा जाए रिंकू सिंह और जितेश शर्मा में तो इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है कि हो सकता है रिंकू सिंह को पहले भेज दिया जाए या हो सकता है जितेश शर्मा को पहले भेज दिया जाए, तो इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अब दोस्तों एक एक करके हम इन प्लेयर्स का एनालिसिस करेंगे, इनके रिसेंट परफॉर्मेंस से बात करेंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कौन सा प्लेयर हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा फिक्स प्लेयर है, कौन सा ट्रम्प प्लेयर है, कौन सा रिस्की पिक होने वाली है, तो एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतरीन है। पिछले मुकाबले में हालांकि 0 रन पे आउट हुए हैं, बट वो भी क्यों आउट हुए हैं, रन आउट हुए हैं, इनकी गलती नहीं थी, शुभमन के लिए पूरी गलती थी। और अफगानिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है और जो शॉट इनने खेला था वो भी लग रहा था कि भाई बिल्कुल टच में नजर आ रहे हैं, तो इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ये दोनों एज अ फिक्स प्लेयर चलेंगे, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली देखिए नॉर्मल जो भी टीमें होती हैं, चाहे वो जीएल की मेरी टीम हो, स्मॉल लीग की टीम हो, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक टीम के दोनों ओपनर्स के साथ चलें। हाँ जैसे जीएल की देखिए एक जीएल की टीम से जीतना मुश्किल है, बट आप 4-5 टीम तो बनाते होंगे, तो किसी एक टीम में आप रिस्क ले सकते हैं जो आपकी थोड़ी सी रिस्की टीम है। अदरवाइज हम इस तरह की टीम बनाएंगे कि हम जीएल भी जीतें, प्लस हम ऐसी भी टीम ना बना दें कि बिल्कुल हम अपना इन्वेस्टमेंट ही खराब कर दें। तो अल्टरनेट लेके चलेंगे, फिक्स प्लेयर दोनों को मान के मैं चल रहा हूँ। एक टीम में रोहित शर्मा रहेगा, एक टीम में जायसवाल रहेगा, पर जिस टीम में ये रहेंगे एक में, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको ट्राई करके जरूर चलिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि पिछले मैच फ्लॉप हो गए तो नहीं चलने वाले हैं।
तो रोहित शर्मा और जायसवाल हमारी फिक्स पिक रहने वाले हैं। तो रिसेंट में रोहित शर्मा का बेहतरीन है, 0 रन अनफॉर्चुनेट थे, 47 रन 61 रन, फिर 1 विकेट है, 40 रन 4 रन। हेड टू हेड बात करें तो 3 इनिंग में 75 रन है, वेन्यू पे 2 इनिंग में 118 रन है, 59 की एवरेज है। यानी कि ये वेन्यू इनको रास आता है और यहाँ पे बहुत रन बनाते हैं। तो अंडर एस्टिमेट मत करिएगा रोहित शर्मा को। और सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका हाई है, ऐसा नहीं है कि पिछले मैच फ्लॉप हो तो एकदम ही गिर गया, ठीक ठाक सिलेक्शन परसेंटेज इनका है। अब मैं बात करूँ यशस्वी जायसवाल की, तो लास्ट मैच इंजरी की वजह से नहीं खेले थे, तो वापसी करेंगे टीम इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट मैचेस में थोड़ा ऑफ कलर रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं आई थी, बट T20 में परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, अलग वे में खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और सामने वाली टीम में भी कोई बहुत खतरनाक फास्ट बॉलर्स नहीं है, तो इसका फायदा यशस्वी जायसवाल जरूर से जरूर उठाएंगे। रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है, 60 रन 1 में टक पे आउट हुए, फिर 21 रन 37 रन 6 रन 53 रन। और ये सिर्फ रन पे मत जाइएंगे, स्ट्राइक रेट पे भी जाइए। सॉरी, ज्यादातर मुकाबलों में पावर प्ले ही खेले हैं, 3 या 4 ओवर खेले और उसी में रन बना के चले गए। हेड टू हेड कोई डाटा नहीं है, वेन्यू पे इनका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो जायसवाल और रोहित शर्मा हमारी हर टीम में रहेंगे, बट अल्टरनेट, एक में रोहित तो एक में जायसवाल, एक में रोहित तो एक में जायसवाल, इस सिनेरियो में हम इनको लेके चलने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ विराट कोहली के, भाई तो हमारे फिक्स प्लेयर हैं। आप इनको मतलब भले वापसी कर रहे हैं, बट टेस्ट मैचेस शानदार गए थे, वर्ल्ड कप तो शानदार गया था, T20 में काफी अरसे बाद टीम इंडिया के लिए वापसी कर रहे हैं, तो इनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। और वेन्यू पे भाई इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी कमाल की है, 54 रन 117 रन, फिर 51 रन 1 विकेट, फिर 1 सेंचुरी, 108 रन 88 रन। हेड टू हेड 2 इनिंग में 172 रन है, वेन्यू 1 इनिंग में 30 रन है। तो वेन्यू पसंद है इनको इंदौर का, और मोस्ट प्रोबेबली कल ये मतलब कि परफॉर्म करके हमें देंगे। तो ये भी फिक्स प्लेयर है, और एक ना एक टीम में मैं इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आपको रिकमेंड करता हूँ। वहीं स्टार प्लेयर शिवम दुबे पे रिसेंट में 60 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया, 45 रन 8 रन, फिर 1 विकेट लिया, 48 रन। हेड टू हेड बात करें तो एक इनिंग में 60 रन बनाए, 1 विकेट लिया। तो शिवम दुबे की खास बात ये है कि ये बॉलिंग इन्होंने लास्ट मुकाबले में करी थी, और इस वेन्यू पे बॉलरों को मार पड़ेगी। तो शिवम दुबे बिल्कुल मुझे लगता है 1 से 2 ओवर डालेंगे और विकेट भी निकाल सकते हैं। कैचेस में भी मतलब हॉटस्पॉट पर रहते हैं, कैचेस भी पकड़ते हैं, रनआउट में भी योगदान देते हैं, प्लस बैटिंग कमाल ही कर रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। तो ये फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में आ चुका है, आप इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और किसी एक टीम में हो सके तो वाइस कैप्टन भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन देखिए परफॉर्म कर रहे हैं तो कर भी सकते हैं, दुबे चलते हैं तो बढ़िया चलते हैं, तो आप इनको बिल्कुल कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। और वाइस कैप्टन तो जरूर से जरूर ट्राई करिएगा, ड्रॉप मत करिएगा कल के मुकाबले में। हाँ, किसी एक टीम में जो रिस्क आप होता है, देखो हर कोई अपने सोच पे चलता है, उस पर चलता है। मैं सेफ टीम आपको बता रहा हूँ, तो सेफ टीम के हिसाब से आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा, फिक्स प्लेयर रखिएगा। बाकी आप ड्रॉप रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, ड्रॉप करके जा सकते हैं, पर लग नहीं रहा है कि इनको ड्रॉप करना चाहिए, मेरी तो रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है। आगे हम बात करते हैं रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह भाई फ्लोटर की तरह हम इनको यूज करने वाले हैं। रिंकू सिंह और जितेश शर्मा एज अ फ्लोटर हम यूज करेंगे। कमाल के प्लेयर है भाई रिंकू सिंह, कम बॉलिंग मिलती है, एज अ फिनिशर खेलते हुए नजर आ रहे हैं टीम इंडिया के। एक तरह से जो काम हमें धोनी करते थे वो रिंकू सिंह कर रहे हैं। 16 रन 38 रन 17 रन, एक विकेट, फिर 14 रन 68 रन 6 रन। हेड टू हेड बात करें तो पिछला मैच ही खेले थे, एक इनिंग में 16 रन नॉट आउट गए थे, वेन्यू पे कोई डाटा नहीं है। तो रिंकू सिंह हमेशा फ्लोटर यूज करेंगे, जैसे किसी टीम में हम मान लो रिस्क लेके चल रहे हैं कि मतलब हमने सोचा कि चलो इस मैच में शिवम दुबे को ड्रॉप करके देखते हैं, या फिर रिंकू सिंह के साथ जा रहे हैं तो हम अक्षर को ड्रॉप करके देखते हैं। तो एज अ जो फ्लोटर प्लेयर की लिस्ट है ना, मैंने इस बार उसमें रिंकू सिंह को डाला है। लास्ट मैच में मैंने उन्हें एज अ फिक्स प्लेयर रखा था, बट इंदौर का स्टेडियम है, मुझे नहीं लगता टीम इंडिया इतने ज्यादा विकेट खोएगी कि मैं रिंकू सिंह की जरूरत पड़े बहुत जल्दी। तो उस केस में मैं रिंकू सिंह को ड्रॉप करके चलूंगा। और ड्रॉप ना मानो तो देखिए कुछ टीम में ये रहेंगे, कुछ टीम में ये नहीं रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ जितेश शर्मा की, तो जितेश शर्मा के साथ भी सेम सिनेरियो है कि मैं इनको एक आध टीम में ट्राई करूंगा, कुछ टीम में इनको ट्राई नहीं करूंगा। इस रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 31 रन 4 रन 1 रन, 24 रन बनाया, 35 12 18। हेड टू हेड बात करो तो पिछले मैच में बेहतरीन टेस्ट में नजर आया, बढ़िया परफॉर्मेंस दी, एक इनिंग 31 रन, वेन्यू में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। प्लस इन्होंने मैच के बाद इंटरव्यू में भी बोला था कि मेरे लिए स्कोर्स मैटर नहीं करता है, मेरे लिए रन रेट मैटर करता है, स्ट्राइक रेट मैटर करता है। तो मैं इसी अंदाज से सारे मुकाबले खेलूंगा। तो अगर इस अंदाज में जितेश शर्मा खेलेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे लिए थोड़े से रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि ये रन ज्यादा नहीं बनाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट है इनको अपनी टीम में लेने का। तो रिंकू सिंह को मैं प्रेफर करूंगा जितेश शर्मा के ऊपर। प्लस दोनों में से जितेश शर्मा को एक आध टीम में ट्राई करूंगा, बट रिंकू सिंह को वेटेज में जितेश शर्मा से ज्यादा देने वाला हूं। आगे बात करते हैं अक्षर पटेल की और रवि बिश्नोई की। तो अक्षर पटेल को मैं फ्लोटर यूज करेंगे, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, फिर एक मैच में 1 रन बना के 1 विकेट हासिल की, 7 रन 17 रन 31 रन बना के 1 विकेट हासिल करी। हेड टू हेड बात करें तो 2 इनिंग में 2 विकेटें मारी हैं, जो कि पिछले मैच में मारी थी। वेन्यू की बात करें तो एक इनिंग में 9 रन है और कोई भी विकेट इनके पास नहीं है इंदौर में। तो मैंने बोला ना स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं है,
तो अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई में किसी एक को ट्राई करूंगा, बट मोस्ट प्रिफर्ड मेरे रवि बिश्नोई रहेंगे, क्योंकि लास्ट मुकाबले में इनको बहुत मार लगी थी। और रवि बिश्नोई के साथ ऐसा होता है, ये एक तरह से डीजल इंजन वाले बॉलर है कि थोड़ा टाइम लेते हैं गर्म होने में। और पहला मुकाबला इनका, आप कहीं इनका हिस्ट्री उठा के देख लो, पहला मुकाबला में सड़ा ही आता है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज देख लो, पहला मुकाबला एकदम फ्लॉप गया था, लेकिन उसका तो उन्होंने कमाल कर दिया था। आईपीएल में परफॉर्मेंस देख लो इनकी, और कल का इस सीरीज में भी ये देख लो कि पिछला मुकाबला इनका फ्लॉप गया है। तो ज्यादातर चांसेस है कि कल के मुकाबले में विकेट चटकाएं, तो इसलिए मेरी ये फर्स्ट चॉइस रहेंगे। अक्षर पटेल को मैं सेकंड चॉइस रखूंगा, एक आध टीम में रखूंगा, अदरवाइज सब में मैं बिश्नोई के साथ ही जाऊंगा। रिसेंट फॉर्म देख ले तो 0 विकेट है, फिर 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड बात करें 2 इनिंग में 1 विकेट है। पर एक बात और है कि इनको मौका नहीं मिला था साउथ अफ्रीका दौरे पे, टीम के साथ थे बट खिलाए नहीं गए, तो उसकी जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया था। तो इसलिए इनके चांसेस हैं कि ये खेलें और परफॉर्म करेंगे, और एक आधा मैच तो यार देखो लग जाता है वापसी करते टाइम। तो बिश्नोई हमारी फर्स्ट चॉइस रहेंगे, फिर अक्षर पटेल रहेंगे। हर्षदीप सिंह भाई, इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, आप चाहो तो ड्रॉप कर दो। पिछले मुकाबले में विकेट नहीं आया था, 4 विकेट है, फिर 1 विकेट है, फिर 5 विकेट है, 1 विकेट, हेड टू हेड 3 इनिंग में 2 विकेट, वेन्यू में कोई डाटा नहीं। एक तो लेफ्ट आर्म पेसर है, तेज डालते हैं, यॉर्कर्स मारते हैं, प्लस ये विकेट लेते हैं तो बल्क में लेते हैं। तो अगर आप इनको छोड़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्की टीम बनाए तो शायद आप एक आध टीम में ड्रॉप करें, अदरवाइज मैं इनको एज अ फिक्स प्लेयर लेके चल रहा हूँ। मैं इन्हें किसी भी टीम से ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। लास्ट मुकाबले में भाई ये भी विकेट नहीं लिया था, तो जिस हिसाब से इनका रिकॉर्ड बोल रहा है, ये कम से कम 3 विकेट निकाल सकते हैं आज के कल के मुकाबले में। तो भाई ये इनको सोच समझ के लीजिए, छोड़िएगा, छोड़ने से पहले सोचिएगा। हेड टू हेड बात करें तो 3 इनिंग में 2 विकेट हैं इनको अफगानिस्तान के खिलाफ, वेन्यू में कोई भी डाटा नहीं है। अब मैं बात करूं मुकेश कुमार की, तो रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, 2 विकेट पिछले मुकाबले में मारे थे, 1 विकेट, 0-0-0। एक्सपेंसिव रहे थे पर डेथ में अच्छी बॉलिंग कराते हैं, और लास्ट ओवर में ही अपने 2 विकेट चटका के चले गए थे। हेड टू हेड बात करें तो 1 इनिंग में 2 विकेट है, वेन्यू में कोई डाटा नहीं है। इन्हें हम एज अ फ्लोटर यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ना, अब अफगानिस्तान वो टीम नहीं है कि जैसे हमने पहले मैच में सोचा था कि हम इंडिया के ज़्यादा रख ले और अफगानिस्तान कम रख ले। अच्छे टच में है, बड़ी टीम हो चुकी है, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो मतलब पिक करके बॉलर्स को मार रहे हैं। तो कम से कम भाई 6-5 के रेशियो से हम जा रहे हैं, इंडिया के 6 अफगानिस्तान के 5, इस तरह से हम चल रहे हैं। तो उस सेंस में हम सारे बॉलर लेके नहीं चल सकते। आप सारे ही प्लेयर लेके चलोगे तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे। इसलिए एज अ फ्लोटर आप यूज़ करिएगा। एक आध टीम में मुकेश कुमार डाल लिया, किसी में बिश्नोई डाल लिए, अक्षर पटेल डाल लिए। अर्शदीप सिंह फिक्स है बॉलर में इंडिया में, बाकी प्लेयर्स को आप रोटेट कर सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं तो भाई आवेश खान और शुभमन गिल, शुभमन गिल मैंने एज ऑप्शन रख लिए कि अगर जैसे जायसवाल नहीं खेलते हैं तो हमारे पास शुभमन गिल का एक आइडिया हो। आवेश खान रिसेंट फॉर्म 2 विकेट है, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड नॉट कोई डाटा नहीं, वेन्यू कोई डाटा नहीं। देखिए हिट दैट एक बॉलर है, और कल के मुकाबले में देखिए चलने के चांसेस कम है, चल जाए तो अच्छा है। अगर खेलते हैं तो मैं अपनी रिस्की टीम में इनको ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं इनको ट्राई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुकेश कुमार का थोड़ा सा अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो उनको प्रिफरेंस मैं ज़्यादा दूंगा। वही बात करें शुभमन गिल की, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 23 रन, 8 रन, 0-4, 80, 51। हेड टू हेड 1 इनिंग में 23 रन है, वेन्यू में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो जायसवाल की जगह मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा, स्टैटिक प्लेयर लेके चलूंगा, किसी में रोहित, किसी में गिल, किसी में रोहित, किसी में गिल। दोनों के साथ मैं सिर्फ अपनी रिस्की टीम में जाऊंगा कि दोनों को ही ले लूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। आगे बात करते हैं टीम अफगानिस्तान की, तो उनकी प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है तो वो ये हो सकता है कि नूर अहमद आ जाए, मे बी गुलाबुद्दीन नायब या करीम जन्नत की जगह, अदरवाइज कोई टीम चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाला है इस टीम में। इब्राहिम जादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको अजमतुल्लाह उमरजाई दिखेंगे, या रहमत शाह दिख सकते हैं। मान लो 3 नंबर पे अजमतुल्लाह उमरजाई, 4 नंबर रहमत शाह, 5 नंबर मोहम्मद नबी, 6 नंबर नजीबुल्लाह जादरान, 7 नंबर करीम जन्नत, फिर गुलाबुद्दीन नायब, 8 फिर नवीन उल्लाह, फिर 10 पे फजल मुजीबुर रहमान, 11 फजल फारूकी। तो मतलब सेटेड प्लेइंग 11 है, अच्छी प्लेइंग 11 है, और मुजीब तक इनके पास प्रॉपर बैटिंग है। गुलबदीन, नवीन, मुजीब सब बैटिंग कर लेते हैं सिवाय फजल हुक फारूकी के, सब लंबी हिट लगाना जानते हैं। तो मज़ा आने वाला है कल के मैच में। हम उम्मीद करेंगे हाई स्कोरिंग वेन्यू है, अगर टीम इंडिया पहले खेलेगी तो निश्चित ही हाई स्कोरिंग वेन्यू जाएगा। अगर मैं प्लेयर की बात करूँ तो भाई इब्राहिम जादरान ट्रम्प हो सकते हैं, ये फिक्स प्लेयर बिल्कुल नहीं है। रिसेंट फॉर्म 25 रन, 23 रन, 4 रन, 59 रन, 7 रन, 0 रन। हेड टू हेड बात करें 2 इनिंग में 89 रन है इनके, वेन्यू में कोई डाटा नहीं है। ये थोड़ा स्लो खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बॉल खेलेंगे उसके बाद मारना शुरू करते हैं। पिछले मुकाबले में अच्छे टच में नजर आए थे, अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, बट उसको ये भुना नहीं पाए थे अपनी अच्छी स्टार्ट को। 25 रन इन्होंने बनाए थे, फिर अक्षर पटेल यहाँ तो शायद आउट हुए थे, हाँ शायद अक्षर पटेल ने आउट किया था मेरे ख्याल से, तो मतलब चल नहीं पाए थे। वही मैं रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करूँ तो रिसेंट में कमाल का है, 23 रन, 20 रन, 21 रन, सेंचुरी है एक, फिर 1 रन, 56 रन, 3 इनिंग में 42 रन है इंडिया के खिलाफ, और अच्छे टच में नजर आया था, स्टार्ट मिल गया था, सब कुछ मिल गया था, लेकिन एक लूज शॉट और उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी।
तो भाई ये मेरे फिक्स प्लेयर कैटेगरी में भाई मैं गुरबाज को छोड़ने की गलती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इनको लंबी इनिंग खेलने आती है, चाहे वो वनडे हो चाहे T20 हो। और रिसेंट फॉर्म गजब का है इनका, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। और फास्ट बॉलिंग उतनी धारदार नहीं है जितनी कि बुमराह, शामी टीम में, सिराज टीम में हो तब हो सकती है। तो मतलब परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो रिस्क नहीं लेना हमें। गुरबाज हमारे फिक्स प्लेयर चलेंगे और जादरान को हम रोटेट करेंगे, जैसे जादरान रखा फिर किसी टीम में रहमत शाह। हालांकि मैं ओपनर्स को प्रेफर नहीं करता हूं, बट यहाँ हमारी मजबूरी है अफगानिस्तान के साथ कि दोनों ओपनर हम किसी ना किसी टीम में लेके चलेंगे, क्योंकि भाई यही परफॉर्म ही कर रहे हैं। फिर नीचे से नबी आ जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। तो रोटेशन पॉलिसी के तहत मैं जादरान को यूज करूंगा और रहमान उल्लाह गुरबाज हमारी टीम में एज अ फिक्स प्लेयर खेलेंगे। उसके बाद बात करें नंबर 3 रहमत शाह। रहमत शाह मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले के लिए। इनको किसी ने ज्यादा देखा नहीं है, थोड़ा सा स्लो खेल रहे क्योंकि ओडीआई के प्लेयर है, बट ओडीआई में अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेला है। खेलते हैं तो एकदम एलिगेंस नजर आती है, शॉट लगाते हैं। पिछले मुकाबले में हालांकि 3 रन पे आउट हो गए थे, बट पहला मुकाबला था, डेब्यू मैच है, हो सकता है नर्वस हो अंदर से तो मिस हो जाता है। बट अगर कल का मुकाबला ये खेलते हैं तो ये पक्का ट्रम्प साबित होने वाले हैं कल के मुकाबले में। मैंने एज ए ट्रम्प के तौर पर अपनी एक टीम में तो जरूर रखने वाला हूँ। वाइस कैप्टन बना दूं मैं कुछ कह नहीं सकता। अजमत उल्लाह उमरजाई भाई, रिसेंट फॉर्म 29 रन 1 विकेट, 16 रन 2 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 19 रन 13 रन, हेड टू हेड 2 इनिंग में 30 रन 1 विकेट। तो मतलब बेहतरीन ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग से आपको पॉइंट्स देंगे, विकेट लेंगे, कैचेस लेंगे, फील्डिंग में रन आउट दे सकते हैं। तो इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये भी कल के मुकाबले में ट्रम्प साबित होंगे। हाई सिलेक्शन रेशियो है, बट फिर भी कई लोग उनको ड्रॉप कर देंगे। आप इनको वीसी ट्राई जरूर करिएगा एक ना एक टीम में। ये बेहतरीन प्लेयर हैं, एज अ फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इनको ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। मोहम्मद नबी फिर से एज अ फिक्स प्लेयर है भाई, मतलब कि आप इनको क्यों ही ड्रॉप करोगे। और इंडिया के सामने तो उनका रिकॉर्ड बहुत बेमिसाल है। रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, 42 रन 1 रन, 47 रन 1 विकेट, 4 रन 8 रन 3 विकेट, 13 रन 1 विकेट, हेड टू हेड 5 इनिंग में 115 रन 23 की एवरेज है, फिर 1 विकेट लिया है। वेन्यू में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, मोहम्मद नबी को भी ड्रॉप नहीं करिएगा। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो भाई आप रिस्क ले सकते हैं। मान लो आप रिस्क क्या, नबी को ड्रॉप करके यार किसको ही लोगे, इनके कैलिबर को कोई प्लेयर बच रहा है। ड्रॉप करना है तो आप एक सिरे से चलिए ना, रहमतुल्लाह गुरबाज जादरान में एक को रख लो, इधर रहमत शाह की जगह किसी एक को डाल लो। बट नबी और उमरजाई को ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, और मैं तो बोलूंगा गुरबाज कोई मत ही करिएगा। बट आप गुरबाज के साथ चांस ले सकते हैं अगर आप ये उसमें है कि भाई मान लो मैं दोनों ओपनर के साथ नहीं जाना चाहता, तो आप एक में इधर से उमरजाई रख लो, रहमत शाह रख लो, और रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी, चार प्रॉपर बैट्समैन हो गए। एक फास्ट बॉलर रख लो आप, फजलुल फारूकी। तो उमरजाई और आपके फारूकी मान लो 4-4 ओवर आपको करके दे देंगे, बीच में स्पिनर के तौर पे नबी आ जाएंगे। या आप चाहते हो तो आप उधर से एक बैट्समैन कम करके इधर से मुजीब को टीम में रख लो। तो इस तरह से फ्लोटर खेले। नजीबुल्लाह ज़्यादा मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ बिल्कुल भी। हालांकि बहुत तेज खेलते हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट है, बट इनकी कमजोरी सबको पता है। इनके आते ही फास्ट बॉलर शॉट डालने लगते हैं, कटर्स डालने लगते हैं, तो अपनी विकेट खो देते हैं अक्सर, और बहुत ही लापरवाही से अपने विकेट खोते हैं। रिसेंट फॉर्म देखे तो 19 रन 28 रन 12 रन 1 रन 4 रन, जो कोई बहुत खतरनाक स्कोर अभी है नहीं हाल फिलहाल में। 4 इनिंग में 35 रन बनाए भारत के खिलाफ, तो उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, तो मैं इनको बिल्कुल ही ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। वहीं बात करूँ करीम जन्नत की, तो भाई रिसेंट फॉर्म 9 रन 31 रन 2 रन 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 4 इनिंग में 54 रन है। एवेन्यू पे कोई डाटा नहीं है। इनको मैं ट्राई करूंगा तो रोटेशन पॉलिसी के तहत ही ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं इनको टीम में लेने वाला नहीं हूँ। मैं गुलबदीन नाइब की बात करूँ तो 1 रन 42 रन 1 विकेट, 52 रन 27 रन, हेड टू हेड 3 इनिंग में 50 रन 1 विकेट लिए, तो इनको मैं बिल्कुल ड्रॉप करके चलूंगा भाई। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। जमाना था एक जब गुलबदीन नाइब तेज डालते थे, तेज क्विक थे, अभी कुछ खास क्विक भी नहीं है। और इस वेन्यू पे तो भाई फास्ट बॉलों की पिटाई होनी तय है, तो गुलबदीन नाइब को मैं लेके नहीं चलने वाला हूँ। वहीं बात करूँ लमीर हुलक की, तो भाई बेहतरीन बॉलर है। पिछले मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिली थी, बट इस वेन्यू पे कारगर साबित हो सकते हैं। तो मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो उतना खास नहीं है। विकेटों के कॉलम में 0 विकेट, 4 विकेट, 0-1, 1-0-1, 2 इनिंग में 0 विकेट है। तो अगर मैं बात करूँ हमें ग्रैंड लीग विन करनी है, तो भाई ये तो स्मॉल लीग के लिए तो सेफ ऑप्शन है, बट ग्रैंड लीग में देखिए हमें जिता नहीं सकते। 1 विकेट से कोई काम चलने वाला नहीं है। हमें कम से कम ऐसा बॉलर चाहिए जो 2 विकेट और 3 विकेट चक्का है। वही मैं बात करूँ मुजीबर रहमान की, तो बेहतरीन प्लेयर, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड 2 इनिंग में 1 विकेट है। वेन्यू में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो भाई मुजीबुर रहमान शानदार रिकॉर्ड है, शानदार बॉलर है, आप इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। वही मैं बात करूं फजल, मतलब ड्रॉप करने की गलती से मेरा मतलब है कि ऐसा ना हो कि अभी किसी भी टीम में मुजीब ना हो, एक आधा टीम से ड्रॉप करिए, बट एक आधा टीम में रखिए। वो भी इसलिए बोल रहा हूँ कि पिच में स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, बट मुजीब एक ऐसे बॉलर है जो पिच पर उतना डिपेंड नहीं करता, अपने वेरिएशन अपने बॉलिंग में डिपेंड करता है। और इन्होंने आने वाले मतलब पिछले वक्त में बहुत तंग किया भारतीय बैट्समैन को। तो भाई ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में। और रवि बिश्नोई भी ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में,
क्योंकि इनका रिकॉर्ड रहा है कि पहला मैच बिल्कुल फ्लॉप जाते हैं बट दूसरे मैच कम बैक करते हो, स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं बिश्नोई को भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फजलुल फारूकी भाई, रिसेंट फॉर्म कम खास नहीं, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड 2 इनिंग में कोई विकेटें नहीं है, बट इनको रखिएगा, एक आधा टीम में अपनी रखिएगा, क्योंकि यॉर्कर्स बहुत अच्छी मारते हैं डेथ में और मैच पूरा 20 ओवर तक जाएगा। और खासकर टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो उस सिनेरियो में फजलुल फारूकी, नवीन उल हक आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, इंदौर का स्टेडियम है, सबको पता है 190 एवरेज स्कोर है, 190 से कम में जीतने का चांसेस कम है, तो सामने वाली टीम अटैक करेगी, चाहे अफगानिस्तान बैटिंग कर रही हो चाहे इंडिया बैटिंग कर रही हो। इंडिया तो सीधे तौर पर अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, बासबॉल टाइप अप्रोच है उनकी, रुकते नहीं है, तो अटैक करने जाएगी। उस सिनेरियो में फजलुल फारूकी और नवीन उल हक आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इनको स्मार्टली हमको यूज़ करना है कि हमारा टीम एक अच्छी टीम भी बनी रहे, फिक्स प्लेयर भी आ जाए और बैलेंस भी ना बिगड़े, बहुत स्मार्टली हमें पिक करने हैं। तो फजलुल फारूकी को भी अपनी टीम में रखिएगा। अब दोस्तों आगे आपको देता हूं मैं सजेशन फिक्स प्लेयर की प्लस अपनी ड्रीम 11 फैंटेसी टीम। तो मैं फिक्स प्लेयर की बात करूं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रोहित शर्मा जायसवाल दोनों को मैं एज अ फिक्स प्लेयर यूज करूंगा रोटेशन पॉलिसी में, कि एक टीम में रोहित शर्मा एक टीम में जायसवाल, दोनों ओपनर को 7 रनने की सलाह मैं कभी नहीं देता हूं, मैं उसी टीम में रखने को बोलता हूं कि जिसमें कि आप रिस्क ले रहे हो। क्योंकि 95% मैचेस ऐसे होते हैं 100 में से जिनमें से दोनों ओपनर कभी नहीं चलेंगे, एक ना एक फ्लॉप जाएगा। तो उस केस में आप अल्टरनेट यूज करिएगा, रोहित रख लिया कैप्टन बना दिया, अगली टीम में रोहित वगैरह में कैप्टन नहीं बनाना है, ड्रॉप करके आप जायसवाल रख लो, ड्रॉप जायसवाल को बना दो जो बनाना है। भाई एक टीम में आप दोनों को ट्राई करो, अदरवाइज ट्राई मत करो। उसके बाद विराट कोहली 3 नंबर आएंगे भाई, फिक्स प्लेयर है, इनको किसी भी टीम से ड्रॉप मत करिएगा, शिवम दुबे किसी टीम में ड्रॉप मत करिएगा। मे भी एक आधा टीम में आप रिस्क ले रहे हैं तो कर दो, इनकी जगह कोई अफगानिस्तान को ऑलराउंडर रख लो, अदरवाइज ड्रॉप मत करिएगा। गुरबाज बिल्कुल फिक्स है भाई, इनको ड्रॉप मत करिएगा, अगर करते भी हैं तो इनकी जगह पे इब्राहिम जादरान ले लीजिएगा। अदरवाइज ओपनर मिस मत करिएगा कि पता चला जादरान भी नहीं ले रहे हो, गुरबाज भी नहीं ले रहे हो। तो एक रिस्क एक आधा टीम में आप कर लो, जैसे रिस्की टीम बना रहे हो, आपको ओपनर चाहिए, आपने इंडिया के दोनों ओपनर डाल लिए, 3 नंबर 4 नंबर अफगानिस्तान डाल दो, कोहली आप ड्रॉप करोगे नहीं, तो उस सेंस में टीम बनाइएगा। अदरवाइज इनको ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। भाई अर्शदीप सिंह मेरे पर्सनल है, मैं कभी ड्रॉप नहीं करूंगा, अब इनको जब जब ड्रॉप किया इन्होंने मेरी टीम का बड़ा गरक करवा दिया है, तो इनको ड्रॉप करने की गलती मैं नहीं करूंगा, ना आपको बोलूंगा कि आप ड्रॉप करो, इनको रखो। मुकेश कुमार अर्शदीप सिंह में एक को लेके चलो अपने, मतलब मुकेश कुमार को एज अ फ्लोटर यूज करो, अच्छे बॉलर हैं, विकेटें मारने लगे, विकेटें निकालेंगे, बॉलिंग तो अच्छी शुरू से ही करा रहे हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई में क्यों ही ड्रॉप करना, बंदा जब बॉलिंग कराता है, बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, पॉइंट से दे के जाएगा, निराश नहीं करेगा, तो उनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। वही मोहम्मद नबी एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छी आई है और बॉलिंग से भी कभी कभी ये कमाल कर जाते हैं, तो उनको भी बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। अब मैं बात करूँ ट्रम्प प्लेयर की, तो देखिए रहमत शाह, फजलुल फारूकी, रवि बिश्नोई, ये कल के मुकाबले में ट्रम्प साबित हो सकते हैं। बाकी देखा जाए तो ट्रम्प के तौर पे मुजीब भी शामिल हो सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आ रही है कि रहमत शाह के अलावा कल के मुकाबले में बॉलर्स ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम बैटिंग करने आएगी उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव होगा कि भाई इस वेन्यू पे हमें हाई स्कोर लगाना है, हाई स्कोर लगाना है। उसके तहत सामने वाली टीम जो पहले बॉलिंग करा रही होगी उसके बॉलर एडवांटेज उठा ले जाएंगे, और अगर नहीं उठाते हैं तो जिस टीम ने पहले बैटिंग करी, मान लो इंडिया खेलती है और 220 230 लगा देती है, तो ऑटोमेटिक हमारी जो सामने वाली टीम प्रेशर में आएगी और टारगेट चेस करने जाएगी, तो हमारे बॉलर क्वालिटी, तो उसमें भी स्पिन बॉलर चाहे बिश्नोई हो गए, अक्षर हो गए, फायदा उठा ले जाएंगे। तो स्मार्टली यूज करना है इनको हमें, कॉम्बिनेशन फिक्स प्लेयर लेके चलो आप, साथ में एज अ ट्रम्प प्लेयर आप थोड़ा रोटेट करते रहो, और एक रिस्की प्लेयर हमेशा लेके चलो। एक रिस्की प्लेयर अपनी टीम में हमेशा रखो, हम 7-3-1 के कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं, 7 फिक्स प्लेयर 3 ट्रम्प प्लेयर 1 रिस्की प्लेयर, तो उस कॉम्बिनेशन से आप टीम बना, बिल्कुल आप जीतोगे, विन करोगे। और कल बहुत अच्छा मौका, क्योंकि अब हमें पता, चलो पहला मुकाबला हम सोच के चलते हैं कि यार ऐसा हुआ, हमने प्लान बनाया, स्ट्रेटेजाइज किया, पर एंड टाइम पे टीम ही चेंज हो गई, जायसवाल खेले ही नहीं, कोहली अनअवेलेबल थे, प्लस अफगानिस्तान ने भी चेंजेस, नूर को नहीं खिलाया, तो और आपके हजरतुल्ला जजराई नहीं खेले, इब्राहिम जादरान ओपन करने आ गए, तो चीज़ें बदली, पर अब हमें पिक्चर एकदम क्लियर है, उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे, विन करेंगे। और आप लोग जीतिएगा तो पोस्ट करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और हमारी जो ये फाइनल टीम नहीं है, अभी जो मैंने टीम बनाई दूंगा दी है, वो फाइनल टीम नहीं है। अब हम अपनी टीम की तरफ बढ़ते हैं, तो मैंने रहमतुल्लाह गुरबाज को एज विकेट कीपर लिया है, रोहित शर्मा मेरी टीम में कैप्टन होंगे, विराट कोहली होंगे 3 नंबर, फिर रहमत शाह को मैंने लिया है इनकी टीम से, इब्राहिम जादरान को मैंने ड्रॉप कर दिया है, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में 3 ऑलराउंडर लिए मैंने, मोहम्मद नबी, शिवम दुबे, अजमतुल्लाह उमरजाई। बॉलिंग में मैंने 3 बॉलर्स लिए इंडिया के, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार। फजलुल फारूकी मेरे फास्ट बॉलर हैं आपके अफगानिस्तान से, एक फजलुल फारूकी हो गए, एक अजमतुल्लाह उमरजाई हो गए। स्पिन मैंने मोहम्मद नबी को लिया है।
आगे हो सकता है एक आध टीम में मैं मुजीब को ले लूँ, वो तो जब टॉस होगा टीम पता चलेगी, पिच की कंडीशन, ड्यू फैक्टर, वेदर पता चलेगा। रेन होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, ऐसा प्रिडिक्शन है रेन भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा मैच के दौरान, टॉस के टाइम पे, टॉस से आधा घंटा पहले, जब मैच से आधा घंटा पहले टॉस हो जाएगा, हम फ्रेश पिच देखेंगे, पिच की असली फोटोज देखेंगे, असली पिच रिपोर्ट देखेंगे, कंफर्म प्लेइंग 11 देखेंगे। उस हिसाब से हम अपनी टीम में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, वो टीम मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, और उसके लिए आप हमारा क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और बहुत ही जल्द मैं गिव अवेज लेके आने वाला हूँ, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट विन करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।